अंकिता, आपकी जुराबें काफी अच्छी लग रही हैं। चाट लो। यार, हम जिस चीज से नफरत कर रहे होते हैं ना, हम वही बन जाते हैं। अंकिता जी ने, याद होगा आपको, एक दिन आयशा ने बोला था कि चाट ले मेरे पाँव। आज अंकिता वही बात है दूसरों को बोल रही है, जिस चीज पे वो सोफेस्टिकेटेड लेडी बन रही होती थी कि मैं तो बड़ी तमीज और तहजीब के दायरे में रह के बात करने वाली। आज उन्होंने अपनी सारी तमीज और तहजीब के दायरे दिखा दिए आपको। तो ये है तुम्हें है यार, मुझे चिढ़ हो रही यार। मैंने अपना फ्रेंड बोला था यार, मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि तूने मनारा क्यों रोती है तेली, तूने उसका कभी साथ नहीं दिया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी अंकिता जी, हमें बताएं। मनारा का तो चलो हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि वो एक रोमांटिकली फील करने लगी थी। आप क्या फील कर रही है मुन्ना से, जो आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन रख रही हैं उससे? अच्छा, आज के एपिसोड में यार एक तो ना मैं चिढ़ गया हूं। ये जो मियाँ बीवी के घर के चोंचले इधर बिला वजह के इन्होंने ये 2 हफ्ते से लगाया हुआ ड्रामा, सिर्फ मुझे तो लग रहा है अब ये फेक व्यूज के लिए है। नहीं तो यार इरिटेशन हो रही है मुझे कि ये लड़ ही जाते हैं, मियाँ बीवी दोनों लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, और कोई काम ही नहीं रह गया इनको मियाँ बीवी को लड़ने के अलावा। लेकिन आज हमारे जो टॉप 3 हैं, मुनव्वर, अभिषेक, मनारा, और अब तो भाई मैं तो कह रहा हूं कि अरुण टॉप 4 में आ जाए। अरुण, जिस तरह अरुण भाई जला रहे हैं ना इन लोगों की। अरुण भाई ने बोला है कि मुझे ना इन लोगों के मुंह पे मिर्ची लगाने में उतना मजा नहीं आना था, या इनको उतनी जलन तब नहीं हो रही थी जितनी जलन इनको अब हो रही है। तो सही बोल रहे हैं, सही जला के रखी हुई है इन लोगों की। क्या मजा आया है और क्या जली है इन लोगों की। देखने में मजा आया है कि छाछ का जला क्या है, दूध भी नहीं, किसका जला दूध भी फूक फूक के पी रहा होता है, कुछ इस टाइप की कहावत है। अभी एक्साइटमेंट में याद नहीं आ रही। अच्छा, बाय द वे आई एम सॉरी कि मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है, मैं बिजी था थोड़ा कामों में, और अभी भी मैं कुछ पॉइंट्स भूल गया हूँ क्योंकि मैंने रात को देखा था एपिसोड और सारा दिन बिजी था, और मैं भी ये तकरीबन शाम के टाइम शूट कर रहा हूँ। 1-2 घंटे में नया एपिसोड आ जाएगा जिसमें वो आज टास्क है, और मेरे ख्याल से मुझे कहीं रील में शो हो रहा था कि आयशा निकल गई है। अच्छा, निकलने से याद है, तुम तो ठहरे परदेसी, विकी भाई साथ क्या निभाओगे, तेरे को टनल तक छोड़ के आएगा मुन्ना। तो आज सबने अपना रजाक मोड ऑन किया हुआ था। मनारा बोल रही है आयशा को, तुम्हें तो मैं निकालूंगी, यू डोंट नो हु द हेल आई एम, मैं मनारा चोपड़ा हूं, यू डोंट नो हु द हेल आई एम, तुम्हें तो मैं निकालूंगी। अब भाई उसने तो निकाल दिया। मनारा को कुछ भी कोई बोलेगा उसकी तो, मनारा बिग बॉस की, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, बिग बॉस की अश्लील वीडियोस हैं मनारा के पास, उसी वजह से शुरू से मनारा को जो सपोर्ट मिला ना वो किसी को नहीं मिलना। लेकिन अब ये है कि हमें मनारा अच्छी भी लगने लग गई है, क्योंकि मनारा या तो उसके साथ हो ही इतना रहा है, नेगेटिविटी ही इतनी फैल चुकी है कि उसके सामने मनारा अच्छी लगने लग गई है। नहीं तो मैं, आप लोगों को पता है कि थ्रू आउट द सीजन में मनारा को इतना मैंने पसंद नहीं किया। लेकिन अब आगे से अंकिता जी, आगे से ईशा, आगे से आयशा इतने एक्सट्रीम ईवल हो चुके हुए हैं, फिर बीच में विकी भाई भी जिस तरह के डायलॉग दे रहे हैं, जिस तरह के कमेंट पास कर रहे हैं, वो इतने एक्सट्रीम ईवल हो गए हुए हैं कि लेसर ईवल मनारा में अच्छी लगने लग गई है। तो लेकिन ये है कि मनारा फिर भी आज के एपिसोड में भी कुछ चीजें कर रही हैं, जैसे कि वो बीच में मुन्ना की हर जगह ही बुराई कर रही हैं, अरुण के साथ बुराई कर रही हैं। अरुण, हालांकि अरुण कटाना चाह रहा था वो कन्वर्सेशन, अरुण बोल रहा था देखो अभी तुम्हारे साथ जो नक्को नक्को बोलो बहन, जो बंदा तुम्हारे साथ अभी है ना उसकी बस अच्छी बातें याद रखो, पुरानी बातें भूल जाओ। लेकिन मनारा नहीं भूलती है। मनारा मुनव्वर के बारे में कहीं ना कहीं बिचिंग कर रही है, और मैंने इसको बोला था मुझे पेड़ पे चढ़ना आता है यार। लेकिन मनारा जी, जिस टाइम पे आप पेड़ पे चढ़ती थी ना, नानी के घर जाकर पेड़ पे चढ़ती होती थी, उस टाइम पे छोटी थी आप। अब आप पेड़ पे चढ़ेंगी ना तो आप चढ़ जाएंगी। तो अच्छा खैर, लेकिन चीज ये है कि मनारा को जिस तरह से आज पोक किया गया है, फिर अभिषेक को भी बीच बीच में पोक किया जा रहा था, मुन्ना को इन लोगों की तरफ से शुरू से ही पोकिंग शुरू हो गई थी। एपिसोड, कल का ही एपिसोड हमें दिखाया गया था कंटिन्यूसली। तो उसमें जो पोकिंग का लेवल था ना, मुझे तो इन चारों के ऊपर मैं तालियां बजाना चाहता हूँ, अरुण के लिए भी स्पेशली, कि बहुत अच्छे तरीके से लिया है इन लोगों ने इन चारों की बदतमीजियों को। इतनी कौन सी आग लगती है इनको, ये क्या बिहेवियर है इनका। मतलब ठीक है, आप नॉमिनेट हो गए, अपनी गलती से नॉमिनेट हो गए, और बिग बॉस ने कोई इनकी ही बचाव किया है। नहीं तो मुझे लग रहा था कि चांद छुपा हो जाना था विकी भाई का। सब बातें तो कर ही रहे हैं कि वो पैच पहने, लेकिन आज उनका पैच दिख जाना था। आगे से अंकिता जी बोली मुझे लड़ना तो यार, मुझे करना था टास्क।
अंकिता जी आपको ना 2 मिनट में फारग कर देना था मुन्ना ने, क्योंकि मुन्ना की जो लाइन नहीं मुझे भूलती, फिक्र नहीं करो अंकिता जी, मरोगे नहीं आप, मरोगे नहीं आप। वो लाइन ही भाई, मुन्ना मुन्ना जो है ना, देखो सीजन के शुरू से पता था मुन्ना, अभिषेक और विकी ये टास्क प्लेयर्स हैं, इन लोगों के ऊपर टास्क नहीं दिए गए, नहीं तो ये वो प्लेयर हैं कि ये टास्क में फाड़ देते हैं। ये गलत सीजन में आ गए, कम टास्क वाले सीजन में। खैर ओ तो इन लोगों ने काफी एक्सट्रीम किस्म का पोक किया है, तीनों ने, खासतौर पे ईशा ने और अंकिता ने। अंकिता इतनी मुझे इरिटेटिंग तो मुझे शुरू से ही लगती है, अंकिता मुझे पहले दिन से नहीं अच्छी लगती, जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की इतनी बजा दी उसने इस शो में, अपने करंट हस्बैंड की इतनी बजाती है, ये किसी की सगी औरत नहीं है ये। बल्कि अच्छा, इस शो में ना मैंने कई जगह लोगों के रील्स में देख रहा था, वो बोल रहे थे कि जो अंकिता है उसने अपने एक्स रिलेशन के बारे में इतनी बातें की, कभी उसने ये नहीं बताया कि विक्की से कैसे मिली वो, या विक्की के साथ रिलेशन कैसे शुरू हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, मामलात हैं, जो हमें अंकिता ने बिला वजह ही बस वो फुटेज के लिए कि मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं ये वो, नहीं तो उसने क्लोस्ट्रोफोबिक भी बोल दिया उसको, क्या नाम है, जो उनके लेट बॉयफ्रेंड है उनको चीटर भी बोल दिया बातों बातों में। अच्छा, उस तरह बोल रही थी कि अभिषेक क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं है, लेकिन जब वो मिर्च मिर्च उतारने के लिए स्विमिंग पूल में कूदा था, वो कितना अच्छा जैसे था, अरुण ने पकड़ा और पकड़ के उसको सीधा, उसकी आंखें चल रही थी, अभिषेक को कुछ दिखने था, पकड़ा सीधा जाके पानी में। अच्छा, मुश्किल वक्तों में जो दोस्त बनते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म दोस्त होते हैं। ये वाला टास्क थोड़ा गलत डिजाइन किया गया था मेरे हिसाब से, सेंटर में एक डंडा होना चाहिए था, उसको रस्सियां लगी होनी चाहिए थी कि एक छूटे तो दूसरे का खराब नहीं हो, जोड़ियों वाला नहीं होना चाहिए, चारों का टीम ओवरऑल का होना चाहिए था काउंट। ये उससे ज्यादा मजा आता है इस टास्क में, क्योंकि उन्होंने, उनको पता था कि मनारा को आउट कर देंगे तो मुन्ना खुद ही ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा, इंडिविजुअल भी रहता और मीनवाइल टीम टास्क भी रहता, और फिर इन दोनों का, इन चारों का स्कोर काउंट करके फिर वो एवरेज बना के इनको बता देते कितना एवरेज टाइम है। तो इस टाइप का होना चाहिए था टास्क, लेकिन जिस तरह से मुन्ना, इन चारों ने इस चीज को फील किया है ना, इस पेन को, तो वो इनकी जो ये बॉन्डिंग हुई है ना, ये दिख रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अंकिता जी की जो बदतमीजियां थी, जो वो बोलती थी शुरू से सीजन से कि मैं बड़ी सोफेस्टिकेटेड हूं, ये इनका सोफेस्टिकेशन है, ये इनकी तमीज़ व तहजीब है। अपने शोहर से तो कभी इन्होंने इज्जत से बात की ही नहीं, लेकिन ये 4 दिन, ये देखो बिग बॉस में जिस जिसको हीरो दिखाने की कोशिश की ना, वो सब विलन ही निकले हैं। मनारा को बिग बॉस ने बड़ी कोशिश की कि हीरोइन दिखा दूं, वो भी विलन बन गई। अंकिता को इतनी कोशिश की हीरो दिखा दूं, वो भी विलन बन गई। अब मनारा दोबारा से खुद शाइन हो रही है, क्योंकि वो इंजॉय कर रही है, अब वो गेम को इंजॉय कर रही है, उसको पता है 16 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, वो बोल रही होती है कितने दिन रह गए, मैं जा रही हूँ। तो फिनाले का तो वो देखो लेके आई हुई थी, जो भी है टॉप 5 तक तो जाना बनता है उसका, लेकिन विकी भाई के उन्होंने अपने आप को खराब कर लिया, टॉप 5 से गवा लिए मेरे हिसाब से। विकी भाई जितना मर्जी उन्होंने कंटेंट दिया हो, लेकिन कभी अर्श पर कभी फर्श पर ये चीज कर दी है कि एकदम से अर्श से फर्श पे आ गए हैं। और मुन्ना, मुन्ना भाई, मुन्ना रॉक्स, मुन्ना ने सबका रजाक मोड ऑन किया है ना, कि हर बंदा ही, वो अभिषेक किसको बोल रहा था, अभिषेक ईशा को बोल रहा था मेरे ख्याल, तुझे निकालूंगा टनल तक, सब टनल तक भेजने लग गए हैं। और मनारा तो बोल भी रही थी कि अगले सीजन में वो लिख के आएगा कि ये वो टनल है जिसमें से मुन्ना लोगों को निकाल देता था। तो वही टनल में अब देखो ना, 2 बंदों का नाम डल गया। और मनारा को तो जिसने बोला है चलो बेटा, चलो जाओ बेटा, हो गया तुम्हारा, अब उसी चक्कर में देखो ना, आयशा को तो उसने बोल दिया तुम्हें निकालूंगी, तो बिग बॉस ने फौरन निकाल दिया। बाकी अंकिता की मैं चाह रहा हूं कि इस हफ्ते वीकेंड पे क्लास लगे, क्योंकि अंकिता ने बहुत हदें पार कर दी हैं। एक तो इतनी कनिंग है औरत ये, ठीक है वो तो शुरू से ही है, लेकिन इतनी इरिटेटिंग, और फिर एंड में रोज अपने रिलेशन की बातें लेके बैठ जाती है, वही बातें, सेम बातें रोज हो रही हैं, उसी में से कहीं से टॉपिक निकाल के ड्रामे। और वो ईशा ऐसे समझाने की बाहर, हालांकि मुन्ना बात भी कर रहा था कि हालांकि वो मुन्ना का ना, एक मुन्ना की एक चीज है, मुन्ना ने ना जिससे दोस्ती बनाई है ना, उसको एंड तक निभाया है। मुन्ना उसको लेके चल रहा है, मुन्ना बाहर बैठा भी अंकिता की साइड ले रहा है कि यार वो बस इतना टाइम है, वो इधर वो ऑकवर्ड फील कर रही है, जो भी है। अब अंदर आयशा और ईशा ना वो कंसल्टेंट बनी बैठी हुई है, तो आयशा ने बोला चला जा बाहर चले। अब ईशा ना वही ऐसे सुननी होती है उसको सबकी लड़ाइयाँ, वो मुंह दिखाने के लिए आयशा के पीछे चली तो गई बाहर, लेकिन 2 मिनट फिर अंदर आके बैठी हुई और सुन रही है। वो ईशा कंसल्टेंट है जिसका अपना घर नहीं चल रहा, जो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती तू क्या भूल गया है, वो मनारा के ऊपर ऐसी ऐसी तोहमतें लगा रही थी आप,
और मुन्ना के ऊपर ऐसी ऐसी तोहमतें लगाती हूँ। भाई अपने गिरेबान झाँको, अगर उसमें कुछ है सफाई फिर दूसरों पे उंगली उठाओ। इनके अपने गिरेबान गंदे हैं और दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं। विकी भाई वो मुन्ना के बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, फिर अंकिता जी बड़ी गंदी बातें कर रही हैं मुन्ना के बारे में कि तेरा तो सब कुछ हम सबके सामने आ चुका है, तूने क्या किया क्या नहीं किया है। तो ये वाली चीजें बड़ी फील हो रही हैं कि फिर तो हमें भी आपका पता चल चुका है अंकिता जी। ये जो आपने 8 साल तक एक रिलेशन चलाया, फिर उसके बाद मुझे तो लग रहा है कि आपने उस बंदे को इतना मेंटली फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था कि वो बचे आपसे, लेकिन वो उसको आपने इतना डिप्रेस्ड कर दिया कि वो एंड तक उसको गया है वो आपका डिप्रेशन की वजह से। मुझे तो आप पे गुस्सा आ रहा है। तो उसके बाद एपिसोड में फिर बीच में मस्तियां भी थी थोड़ी सी। ये 4 लोग जो फाइनलिस्ट हो गए उनकी बातें सुनने में मजा भी आ रहा था, लेकिन वो अंकिता वाला बहुत ड्रैग हो रहा है, मुझसे नहीं देखा जा रहा है रोज रोज अंकिता की लड़ाई 4-4 घंटे। अब कल वो जो एक टास्क होना है आज, वो मजे का लग रहा है। उसमें मुझे वो मुन्ना का जो मैंने देखा है, क्या नाम था, मुन्ना बोल रहा था कि अंकिता जी बोलती है कि टीवी मेरा घर है, तो ये मायके में ज्यादा दिन नहीं आ गया जो भाई। तो वो अच्छा था जोक, और भी 1-2 जोक्स अच्छे थे। मुन्ना ने खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, मैं देख रहा था, मुझे किसी ने बताया, और बाकी स्क्रिप्ट्स बाहर से लिख के आई हुई हैं। तो देखेंगे क्या होता है। और इसी टास्क के एंड में आयशा को निकाल दिया गया है ना शो से। अब मिड वीक एविक्शन, वो तो मेरे ख्याल से आज लिख के भी आ गया था ना, 8 से 7 हो जाएंगे कुछ इस टाइप का लिख के आया हुआ था, तो वो पता चल ही गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अब बाकी ये है कि इस वीकेंड में मुझे लग रहा है कि विकी भाई निकल जाएंगे। फिर क्योंकि नॉमिनेशन मेरे हिसाब से खत्म नहीं हुई होगी, इस हफ्ते विकी भाई निकल जाएंगे। मनारा को बिग बॉस ने कैप्टन तो बनवाना है। देखो कुछ भी हो जाए, मनारा को बिग बॉस ने कैप्टन बना के रहना है, क्योंकि फोटोज है ना मनारा के पास बिग बॉस की। तो इसलिए देखो ना, अब कैप्टनसी टास्क खत्म हो गया लेकिन नया कैप्टन ही चुना गया। क्या नाम है, एलिमिनेशन भी होगी, कैप्टन ही चुना गया। तो हो सकता है कि एक लास्ट कैप्टन अगले हफ्ते चुना जाए, उसमें मनारा जीत जाएगी, कुछ इस टाइप का होगा, मुझे जितना शक है। कुछ इस तरह का डिजाइन कर रहे होंगे कैप्टनसी टास्क के, मनारा ही जीते जिसमें। बाकी विकी भाई को मुझे लगता है वीकेंड पे निकाल देंगे। फिर पीछे रह जाएगी ईशा और अरुण। अरुण मेरे हिसाब से टॉप 5 पे चला जाएगा, और ईशा मुझे उससे भी गिरती दिख रही है। टॉप 5 में अरुण कैसे आएगा, रुको जरा। मुन्ना विनर, अभिषेक रनर अप, मनारा थर्ड, अंकिता 4 और अरुण, हाँ अरुण 5 में आ सकता है। बस के मैं कहीं देख रहा था अरुण का लक इतना टाइट है, अरुण जैसे सुमड़ी में इधर फिनाले तक पहुंच गया, अरुण पता चले जीत जाए। यार देखो मेरे हिसाब से ना 3-4 लोग हैं, वो ये जो टॉप 4 है ना, इनमें से कोई भी जीत जाए ना, वो डिजर्विंग है भाई। उनका हमें काम दिखा है, अच्छा हो बुरा हो, लड़ाई हो नफरत हो, सब दिखा है हमें और पसंद भी है। अंकिता जी ऑन अदर हैंड टॉप 5 तो डिजर्व करती है, लेकिन वो जो पर्सनैलिटी है ना, वो विनिंग पर्सनैलिटी नहीं है। और जिस तरह से ऐश्वर्या बोलती थी कि ये बदतमीजी है, ये बदतमीज औरत है, इसने चोला पहना हुआ है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि नील और उसकी बेबी ऐश्वर्या ने जो चीजें पकड़ी थी ना अंकिता के लिए और विक्की के लिए, वो सही थी। वो बिल्कुल वो उसी तरह के अपॉर्चुनिटीज लोग हैं दोनों, तो वो चीजें दिख रही हैं हमें इस शो में भी। बाकी मुख्तसर से रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि बिजी था थोड़ा सा, एपिसोड भूल भी गया हूँ लिटरली, जो बात दिमाग में बातें आ रही हैं उस टाइम में तो काफ़ी बातें आ रही थी, ये लाइन मारूंगा, लेकिन फिर मैं बिल्कुल ही सो गया। एपिसोड खत्म हुआ, मैं फिर सुबह उठा, मैंने कहा सुबह उठते बनाऊंगा, सुबह उठते 2 घंटे बाद उठ गया, 2 घंटे बाद सुबह हो गई थी, मैंने 5-6 बजे ही देखा था एपिसोड। फिर जल्दी जल्दी बस कामों में लग गया, अभी 5 बजने वाले हैं जब मैं शूट कर रहा हूँ शाम के। तो बस मुख्तसर सा रिव्यू कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हमारी जर्नी बिग बॉस की एंड होने वाली है। पहले मैंने सोचा था कि आज का रिव्यू रहने देते हैं, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार कर देते हैं, क्योंकि कल का रिव्यू होने वाला है बेसिकली कॉमेडी एपिसोड होगा, तो उसमें फिर आज की मैं कुछ एक आधी बात भी डाली ना, क्योंकि लड़ाई बहुत ही इरिटेटिंग थी, तो वो वाला जो रिव्यू है ना वो खराब नहीं है, उसको हम कॉमेडी ही रखेंगे। तो जो क्योंकि आज जो जिस तरह लड़ाइयाँ हुई है ना, जिस तरह वो आयशा जा जाके पंगे ले रही थी मनारा से, फिर उसके बाद ईशा भी जा जाके अभिषेक से पंगे ले रही है, तो वो चीजें ना अब इस मूवमेंट पे नहीं चाहिए यार। अब लास्ट वीक है, लास्ट वीक पे तो मुझे याद है पारस छावड़ा, आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला, फिर सना, ये सब दोस्त बन गए थे यार आखिरी टाइम में मोस्टली सब दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि 4-5 लोग रह गए होते हैं, 3 महीने 4 महीने आपने एक साथ गुजार लिए होते हैं, एक रिलेशन बन जाता है यार। हम अपने हॉस्टल में रहते हैं, हम अपने घर पे किसी का कुत्ता भी ले आए ना, उससे भी रिलेशन बन जाता है। तो आप ऐसे कैसे मतलब लड़ी जा रहे हो। ईशा जो है ना बोल रही थी कि
क्या नाम है, अभिषेक की माँ के आने के बाद से ना ये बड़ा पवित्र बन रहा है, इसकी माँ इसको समझा गई। तो देखो समझा के तो सबके माँ बाप गए थे। क्या यार, बिक्की याद आ गया एकदम से मेरे दिमाग में, और इनके माँ बाप की बात नहीं। और जो लास्ट 3 दिन माँ बाप आए थे, मुझे वो बहुत माइंड ब्लोइंग माँ बाप लगे थे। तीनों ने अपने अपने पॉइंट रखे थे और तीनों अपने बच्चों को समझा ही रहे थे। अब आयशा जी, ईशा जी, आपके वालिद साहब ने भी बोला था कि जो गलत है वो गलत है, तुम गलत पोक करती हो, तुम बदतमीजी करती हो, ये बातें आपके वालिद साहब भी समझा गए थे, पर आप समझी नहीं। वो समझ गया, ठीक है। आयशा मुनव्वर की बहन समझा गई, मुनव्वर भी समझ गया। ये घटिया लोगों ने समझना नहीं होता ना। आयशा कुछ समझ रही है ना ईशा कुछ समझ रही है, और वो मियाँ बीवी तो वो अपने ही लेदर टेंशन पे चल रहे हैं, उन्होंने चलते ही रहना है। तो इस तरह की ना मैं फजूल बातें आज के रिव्यू में नहीं डालना चाहता, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी रिव्यू होने वाला है। तो मैंने बोला इंजॉय करेंगे हम उसको, क्योंकि मैं वैसे ही मुनव्वर का स्टैंड अप इंजॉय करता हूँ, मैं सबके स्टैंड अप इंजॉय करता हूँ, आई लाइक कॉमेडी। तो उसके बाद ना मैंने कहा आज का रिव्यू आज ही निपटाते हैं। तो खैर, ये था हमारा आज का रिव्यू। अच्छा लगा है लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कोई बात भूल गया हूं तो कमेंट में सजेस्ट कर दें, हम उसके बारे में कल बात कर लेंगे। बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस। विकी भाई तुम्हारा हो गया, तुम जाओ, निकलो।